हेलो फ्रेंड्स। आर प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। ओके, जैसा कि फ्रेंड्स आपने सी प्लस प्लस जावा प्रोग्रामिंग में भी इफ एल्स का यूज किया है। और इफ एल्स बेसिकली जहां पे हमें कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करनी होगी, कंडीशन का जो आउटपुट है या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, उसकी बेसिस पर अगर हमें डिसीजन लेना हो तो वहां पे हम जो है बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज में लेते हैं। ठीक है, तो आर प्रोग्रामिंग में फ्रेंड्स जो इफ एल्स स्टेटमेंट का तरीका जो है यूज में लेने का वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने सी प्लस प्लस में यूज किया था। यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मान लीजिए एक मैंने वेरिएबल लिया x, ठीक है, और इसमें मैंने कोई एक वैल्यू ट्रांसफर कर दी, मान लीजिए 25 और एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ओके, तो एल लगाया है, इसका मतलब क्या है, एक इंटीजर है। अगर मैंने एल यहाँ नहीं लगाया होता तो ये कैसी होती है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ इज डॉट इंटीजर। ठीक है, इज डॉट इंटीजर एक फंक्शन है चेक करने के लिए कि क्या कोई पर्टिकुलर नंबर जो हमने इसमें पास किया है वो इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम देंगे इफ का स्कोप, और यहाँ पे अगर ये जो नंबर है वो एक इंटीजर है तो यहाँ पे हम उसका एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, लाइक जो भी नंबर है वो एक इंटीजर नंबर है, x इज एन इंटीजर नंबर। ठीक है, x इज एन इंटीजर नंबर। और मैं इस कोड को रन कराता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे, x इज एन इंटीजर नंबर। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेट से l यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब ये एक इंटीजर नंबर नहीं है, ये कैसा है, बाय डिफॉल्ट एक न्यूमेरिक नंबर है। ओके, तो न्यूमेरिक नंबर को अब अगर मैं प्रिंट कराऊं, क्योंकि ये एक न्यूमेरिक नंबर है तो यहाँ पर इफ में क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी तो आउटपुट यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अब 25 जो है वो एक न्यूमेरिक नंबर है, ना कि एक इंटीजर नंबर है। अगर इस न्यूमेरिक को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको इसका तरीका बताया है, कन्वर्जन का जो वीडियो था उसमें हमने ये सीखा था। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाए तो हम क्या करें। इफ कंडीशन में जब भी हम यहाँ पे कोई कंडीशन देंगे तो अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इफ का स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इफ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन जो हमने स्पेसिफाई की है ट्रू है तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो वो कहाँ जाएगा, एल्स वाले पार्ट के ऊपर। कहाँ जाएगा, एल्स वाले पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ, ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x इज नॉट एन इंटीजर नंबर। अब जो मैंने आपको एक बात कही थी फ्रेंड्स, कि एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा इफ एल्स के रिगार्डिंग। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक क्रॉस का साइन आ रहा है और एरर आ रही है एक, दिस क्रॉस साइन इंडिकेट्स एन एरर। तो यहाँ पे एरर क्या आ रही है, अनएक्सपेक्टेड टोकन एल्स। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड टोकन एल्स। अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट भी करेंगे तो इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या है, एक एरर है। देखिए आप, ये एरर का स्टेटमेंट आ गया यहाँ, अनएक्सपेक्टेड एल्स इन एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो इस एरर को हम रिमूव कैसे करेंगे। ठीक है, एक बात आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा कि आपको इफ स्टेटमेंट लिखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इफ के साथ में अगर आपको एल्स का यूज करना है, ठीक है, एल्स का यूज आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही इफ का स्कोप कंप्लीट होता है उस कंप्लीट स्कोप के बाद में आपको एल्स की स्टार्टिंग करनी है। जैसे कि मैंने देखिए इफ का स्कोप यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एल्स की स्टार्टिंग कर दी। अब ये जो एरर है वो रिमूव हो गई। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो देख लें यहाँ पे जो है फिर से एरर आ जाएगी। ठीक है, अभी ये स्टेटमेंट जो है हमको एरर दिखा देगा, जैसे कि हमको लास्ट स्टेटमेंट में शो हो रही है। देखें यहाँ पे एरर दिखा देगा। ओके, अब अगर मैं इसको यहाँ पे अप करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, अप करता हूँ तो अब कोई यहाँ पे एरर नहीं आएगी। इसको मैं सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है। x इज नॉट एन इंटीजर नंबर, ये मेरा पूरा कोड है, इस पूरे कोड का आउटपुट यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो एक बात जो मैंने आपको बताई जो कि सी प्लस प्लस जावा प्रोग्रामिंग में नहीं थी, आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, कि जो इफ का स्कोप है उसके जस्ट बाद में आपको जो है एल्स का स्टेटमेंट जो है स्टार्ट करना है। दैट इज द सिंटेक्स, आई कैन से दैट इज द सिंटेक्स ऑफ दिस इफ एल्स इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इफ एल्स का एक तरह से सिंटेक्स है, एक तरह से पार्ट है ये।
अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो कुछ और हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए, नाउ एक और मैं वेरिएबल लेता हूं, मान लीजिए y वेरिएबल ले लेते हैं, ओके। और इसके अंदर बेसिकली नाउ वी क्रिएट द वेक्टर इन बाय द हेल्प ऑफ c, ओके। तो वेक्टर हम क्रिएट करते हैं, लेट्स से मैं वेक्टर करता हूं हार्ड वर्क, स्ट्रिंग का वेक्टर क्रिएट कर रहा हूं, इज द हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, ये हमने एक वेक्टर क्रिएट कर लिया है, ओके। और अगर आप इस वेक्टर को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। y को आप सेलेक्ट कर लीजिए या नॉर्मली y को आप लिख लीजिए, वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, y को आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कंडीशन स्पेसिफाई करता हूँ, ओके। और हमको क्या करना है, वेक्टर में से कोई एलिमेंट जो है वो हमको सर्च करना है कि क्या वो वेक्टर में प्रेजेंट है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, वेक्टर में से अगर आपको कोई एलिमेंट जो है वो सर्च करना है, ठीक है, वेक्टर में से अगर आपको कोई जो है वो की जो आपने दिया है यहाँ पर, जो वैल्यू है या स्ट्रिंग है, उसको वेक्टर में से आपको सर्च करना है, तो उसके लिए हम जो है ऑपरेटर यूज में लेते हैं दिस। आप लगाएंगे परसेंटेज, फिर लगाएंगे इन, और फिर लगाएंगे आप परसेंटेज। ये बेसिकली जो है वेक्टर के लिए यूज होता है फ्रेंड्स। हमने वेक्टर यहाँ पे क्या लिया है, वाई लिया है, ओके। नाउ इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप देखें, इससे ये होगा कि जो की जो है हमारी, ठीक है, ये जो की है इसका कंपैरिजन होगा y के साथ, जो हमने लिया है वेक्टर, इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर y के साथ में कंपैरिजन होगा। ठीक है, सो इफ हमने क्या दिया है यहाँ पे, इफ जो हमारी की है उसका हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो परसेंटेज आई एन देन परसेंटेज एक्स, ठीक है। और x या कह दीजिए, हमें इसको यहाँ पे y में लिया है इस वजह से, और दैट इज द स्कोप ऑफ अवर स्टेटमेंट। और यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट में डाल देंगे कि अगर ये सही है तो लेट्स से की इज फाउंड इन आवर वेक्टर। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको जो एल्स का जो स्कोप है वो जस्ट इफ के स्कोप के बाद से ही स्टार्ट करना है, अदरवाइज क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हमने दे दिया, और यहाँ पे मैं लिखता हूं की इज not found in our vector। ठीक है, सो ये ऑपरेटर आप ध्यान रखिएगा, दिस वन इज अ काइंड ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है, ये एक बेसिक ऑपरेटर की कैटेगरी में नहीं आता है, मिसलेनियस ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है, जो बेसिकली क्या करता है कि वेक्टर के एलिमेंट्स को हमें सर्च करना हो, कंपेयर करना हो, तो हम इसका यूज में लेते हैं। अब मैं इसका आपको एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ। बेसिकली जो की जो है वो हमारे वेक्टर का पार्ट है, तो की इज फाउंड इन आवर वेक्टर। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दूसरी की मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कोई दूसरा स्ट्रिंग जो है वो मुझे सर्च करना है, मान लीजिए मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ राम। तो राम जो है वो हमारे वेक्टर में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट क्या आना चाहिए, कि इज नॉट अवर इन वेक्टर। ठीक है, तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, कि इज नॉट फाउंड इन अवर वेक्टर। ठीक है, सो इफ एल्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है मैं आपको बताता हूँ नेस्टिंग करना। ठीक है, हम यूज में लेंगे किसका, एल्स इफ का, ओके, एल्स इफ का हम यूज में लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, इसका सिंटेक्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने जो है फ्रेंड्स सी सी प्लस प्लस में किया था, बट जो छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई थी अभी, वो आपको फॉलो करनी है। तो मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से मार्क्स ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और मार्क्स को हमने स्पेसिफाई कर दिया, मान लीजिए 75 कर दिया है, ओके। सो इफ, ठीक है, इफ जो है मार्क्स जो है, ओके, इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन 75 है, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट जो है, ये रहा प्रिंट स्टेटमेंट,
और प्रिंट स्टेट में हमने क्या देंगे यहाँ पे, लेट्स से स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट क्लास पास हुआ है, फर्स्ट क्लास। ओके, देन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इफ का स्टेटमेंट जैसे ही खत्म हो तो हमको एल्स का स्टेटमेंट स्टार्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे एल्स का स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया। और अब मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स कंडीशन और देनी है, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि इफ मैं एक ही कंडीशन दे सकता हूँ, लेकिन अगर आपको मल्टीपल कंडीशन देनी है तो आपको एल्स इफ का यूज में करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता ही है कि कंडीशन हमेशा हम जो है इफ के साथ में ही देते हैं, एल्स के साथ में हम कभी भी कंडीशन नहीं देते हैं। तो यहाँ पर एल्स के साथ में मैं क्या यूज करूंगा, इफ। ओके, इफ मैंने दे दिया, अब जो है मैं यहाँ पे कंडीशन दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमने दे दिया कि लेट्स से जो मार्क्स जो है फ्रेंड्स, ओके, जो मार्क्स हैं अगर वो 65 से ज्यादा है, ओके 65 से ज्यादा है, तो हमने यहाँ पर जो है स्टेटमेंट डाल दिया कि जो स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो कैसा है, सेकंड क्लास है। ओके, देन अगेन जहां पर इफ खत्म हो रहा है वहां पर ही हमें एल्स इफ की स्टार्टिंग करनी है। ओके, और लास्ट जैसे कि हमने डाल दिया, आप जाते सकते हैं कि 45 डाल सकते हैं, जो मार्क्स जो हैं वो 45 से ज्यादा है तो उसका कैसा ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। ओके, तो ये मैं प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ दे देता हूँ और इसमें मैं मैसेज डाल देंगे लाइक थर्ड क्लास। ओके, और लास्ट में लेट से मुझे कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करनी है, अगर और भी कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी है तो आप एल्स इफ दें। और अब लास्ट में मुझे कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करनी है तो सिंपल आप एल्स दे दें, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं होगा तो एल्स वाला ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ मैंने दे दिया प्रिंट, ठीक है, और इसमें मैंने लिख दिया कि अगर बिलो 45 अगर मार्क्स हैं तो वो स्टूडेंट जो है वो फेल है, ठीक है। तो this is the how we can implement the multiple condition in our programming language, okay, with the help of else if statements। और अब मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो देखिए आप, हमने क्या दिया था, इनपुट 75 दिया था, तो 75 जो है ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, लेकिन ये 65 से बड़ा है तो सेकंड क्लास आ गया इसका। अब मान लीजिए मैं जो है इनपुट चेंज करता हूँ, इनपुट में दे देता हूँ, मान लीजिए 34 देता हूँ मैं, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके हम इसको रन करते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, फेल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट जो है वो फेल है। सो फ्रेंड्स ये था इफ एल्स इफ जो है आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इसी तरह से अगर आप जो है जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे वेक्टर के लिए बताया था, ओके, यहाँ पे मैंने आपको वेक्टर के लिए बताया था, तो वेक्टर में भी आप जो है एल्स इफ यहाँ पे लगा सकते हैं। और ऑपरेटर अगर आपको यूज करना है तो आप यही यूज करेंगे, परसेंटेज आई एन परसेंटेज, दैट इज द यूज फॉर द सर्चिंग इन अ कंपेयर और सर्चिंग इन अ वेक्टर। वेक्टर के लिए अगर हमें कोई कंपेयर और सर्च करना है तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज में लेंगे। तो आपका ये टास्क रहेगा कि आप जो है इस पर्टिकुलर वेक्टर पर, ठीक है, एल्स इफ का स्टेटमेंट लगाएं कि लाइक उसमें आप कोई एक स्ट्रिंग सर्च करें, दूसरी स्ट्रिंग, तीसरी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग अगर देना चाहे तो वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स दिस इज द इफ एल्स स्टेटमेंट इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। और इसमें जो मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई आपको जो आपको फॉलो करनी है, सी सी प्लस प्लस में ये नहीं था बट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, कि अगर आपको इफ एल्स अगर यूज कर रहे हैं तो आपको इफ का स्कोप जैसे ही कंप्लीट होता है, इफ का स्कोप जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको एल्स स्टार्ट करना है। अगर आपने न्यू लाइन से स्टार्ट कर दिया इसको, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं अनएक्सपेक्टेड टोकन एल्स। तो ये जो है आपको यहाँ से ही स्टार्ट करना है, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, और दिस इज द सिंटैक्स यू कैन से फॉलोड बाय द आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो आई थिंक इस वीडियो से आपको इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्विच और दूसरे जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।